हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायल बैलेंस। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम करेंगे कि जो मीनिंग, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और मेथड्स, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ से जो एमसीक्यू आपका बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको डाल के दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि भी कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो ट्रायल बैलेंस का, या इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकंड, आपका मेथड्स में भी आपका कई बार एमसीक्यू बन सकता है कि ट्रायल बैलेंस के आपके कौन कौन से मेथड है। आपको एक मेथड दे दिया जाएगा या फिर 2-3 मेथड दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ट्रायल बैलेंस के इसमें से कौन कौन से मेथड है। तो फिर ऑप्शन में आपको ऐसे मिल सकता है कि ऑप्शन ए, बी या फिर तीनों ही आपके मेथड है या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगर आपको आइडिया है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपका बेसिकली क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ट्रायल बैलेंस आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस एक आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं, जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो जो उन अकाउंट्स का टोटल या फिर उनका जो बैलेंसेज है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। ठीक है, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो भी आप ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर करोगे, और बाद में जो लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वो किसकी हेल्प से हमारी की जाती है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग आपका क्या निकल के आया। ट्रायल बैलेंस, TB का मतलब ट्रायल बैलेंस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये आपकी एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, शोविंग द बैलेंसेज को शो करता है, और टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। लेजर के अंदर हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं, जैसे हमने परचेज अकाउंट बना लिया, हमने सेल्स अकाउंट बना लिया, ऐसे ही हमने और भी अकाउंट्स बनाए हैं, तो फाइनल लास्ट में जो उनके बैलेंस निकल के आते हैं, तो ये सारे के सारे बैलेंस है हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे। और यही बात इसमें लिखी है यहाँ पे मीनिंग में कि ये बैलेंस को शो करता है, चाहे फिर डेबिट से टोटल या फिर क्रेडिट है, ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर विद अ व्यू टू वेरीफाई। ठीक है, और इसका पर्पज क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, विद अ व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट, कि लेजर अकाउंट्स के अंदर हमने जो पोस्टिंग की है, जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए, ये अर्थमेटिकली आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं वे आपके सही है या फिर गलत है, तो उस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, वही जो मैं आपको बता रही थी भी, हम ट्रायल बैलेंस है उसको बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका यही होगा, जो ट्रायल बैलेंस है ये हमारे हेल्प करता है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन द लेजर, द अकाउंट्स इन द लेजर। ठीक है, तो जो अकाउंट्स है लेजर के अंदर, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करते हैं। ये आपका बेसिकली एक पर्पज है। सेकंड है, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर। तो ट्रायल बैलेंस से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कोई भी एरर अगर आपने की है तो किसकी हेल्प से पता चल जाएगा, ट्रायल बैलेंस की। कैसे, देखिए, जैसे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लास्ट में टोटल करते हैं, तो हम देखते हैं अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल अगर हमारा इक्वल है, इट मीन्स हमने कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं की है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपका इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स हमने कहीं पे एरर की है। तो यही ये बोलता है कि जो ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का क्या है, टू हेल्प इन लोकेटिंग द एरर्स, कि एरर्स का हमें पता चलता है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी मीनिंग में ही आपको बताया था कि लास्ट में जो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम बनाएंगे, तो ये हमारा बेसिकली क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो हम बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ये हमारा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव और पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, कि आप ट्रायल बैलेंस को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली देयर आर द 3 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। को 3 तरह से हम ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है, तो ध्यान रखना 3 मेथड, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टोटल मेथड की। तो टोटल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है टोटल। तो इसके अंदर हम किस तरह से ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, जो भी टोटल रहेगा, जो भी अकाउंट्स है, ठीक है, जो भी उनका टोटल रहता है, चाहे टोटल ऑफ डेबिट है या फिर टोटल ऑफ क्रेडिट है, तो हम टोटल को ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस वैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अकाउंट का नाम लिखते चलोगे यहाँ पे, फिर हम लेजर फोलियो, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल
और यहाँ टोटल डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, ठीक है, जो भी क्रेडिट अमाउंट रहेगा, ठीक है, ऐसे रुपीज में हमारा अमाउंट रहेगा। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। अगर हम बात करते हैं टोटल मेथड की, तो हम क्या करेंगे, जो भी कोई भी अकाउंट है, जैसे परचेज अकाउंट है हमारा, क्या है, परचेज अकाउंट है, तो उसका जो भी टोटल रहेगा, ठीक है, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो भी टोटल निकल के आया, तो उस टोटल को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 50,000 है हमारा डेबिट, ठीक है, क्रेडिट साइड भी चलिए 50,000 ही है, तो फिर हम यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है, लेजर फोलियो जो भी आपका नंबर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे हम टोटल ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल मेथड ये बोलता है कि टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट जो भी अकाउंट्स का रहेगा उसको हम उसी तरह से ट्रायल बैलेंस में दिखा देंगे। नेक्स्ट है बैलेंस मेथड, नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा बैलेंस। तो बैलेंस मेथड के अंदर हमारे बेसिकली क्या रहेगा, जैसे कि हमने टोटल मेथड में क्या किया, जो टोटल अमाउंट था ना उसको ट्रांसफर किया था, लेकिन बैलेंस मेथड में हम बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, जो भी हमारा डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा। जैसे परचेज अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ, परचेज अकाउंट है, ठीक है, तो इसका जब मैंने अकाउंट बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई इसका अगर डेबिट बैलेंस निकल के आया है, ठीक है, डेबिट बैलेंस निकल के आया, ये हमारे जैसे टोटल है, यहाँ पे 50,000 आ गया और यहाँ भी हमारा 50,000 आ गया, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे जो बैलेंस निकल के आया, बैलेंस 3,000 निकल के आया, ठीक है, डेबिट आया या क्रेडिट जो भी, तो जो ये बैलेंस आएगा ना, तो बैलेंस मेथड के अंदर हम किसको ट्रांसफर करेंगे, इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, न कि हम टोटल को ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें भी आपका सेम फॉर्मेट रहेगा, बस आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे आपने टोटल लिखा ना, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ ऊपर डेबिट और यहाँ पे लिखोगे आप बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्रेडिट, ठीक है, पहले वाले में भी ऊपर क्रेडिट ही लिख लेना और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बैलेंस। तो ये बोलता है बैलेंस मेथड, ठीक है। थर्ड आपका टोटल कम बैलेंस मेथड। अब नाम देखिए, ये किसका कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या, टोटल कम बैलेंस, कि इसमें आपको टोटल भी दिखाना है और बैलेंस भी दिखाना है। तो इसके अंदर जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, इसमें हम 2 कॉलम और बढ़ा देंगे, ठीक है। 2 कॉलम हमने क्यों बढ़ाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपका टोटल भी आएगा और इसमें आपका बैलेंस भी आएगा। तो ये बैलेंस का, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले टोटल लिखेंगे, टोटल ऑफ डेबिट, और यहाँ पे भी टोटल, और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मेट रहेगा वही डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल डाल दोगे, यहाँ पे आप डालोगे बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस अमाउंट आएगा, ठीक है, जो भी बैलेंस रहेगा आपका, और वही आपका सेम रुपीज और रुपीज। जैसे मैं परचेज अकाउंट की बात करती हूँ, यहाँ पे जैसे मैं बोलती हूँ, जो परचेज अकाउंट है ना उसका जो टोटल तो है 50,000, तो मैंने 50,000 डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ जो डेबिट बैलेंस निकल के आया उसका 3,000, तो डेबिट बैलेंस इधर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर हम करेंगे। थर्ड मेथड के अंदर हमने टोटल भी शो करना है हमें, और जो बैलेंस है बैलेंस भी, जो अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट भी शो करेंगे, और अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो फिर हम क्रेडिट के अंदर शो करेंगे। तो ये थे बेसिकली हमारे 3 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ये था आज की वीडियो में छोटा सा टॉपिक, ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेगी, और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स सिलेबस भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।